ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि मंत्र जप करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी लोग अपने घर में साधारण पूजा करते हैं और साधारण पूजा में साधारण सा ही लाभ होता है। हमारे काम बनते रहते हैं, छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं वो कटती रहती हैं, लेकिन कुछ बड़ी समस्याएं रहती हैं या कुछ आप बड़ा चाहते हैं भगवान से या शक्तियों से, तो आपको मंत्र जप करना पड़ता है। और मंत्र जप इस तरह से करना पड़ता है कि मंत्र जप की शक्ति आपको मिलने लगे, मंत्र जप से आपको फायदा मिलने लगे, तब तो मंत्र जप का फायदा है। तो मंत्र जप हमें किस तरह करना चाहिए या मंत्र जप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्र जप के लिए आपके पास में माला होनी चाहिए। आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं या उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं या उनका मंत्र जपना चाहते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी का मंत्र आप जपना चाहते हैं तो आप कमलगट्टे की माला से करिए। अगर आप भगवान विष्णु भगवान के लिए अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं, वैजयंती माला हो गई या तुलसी की माला हो गई। अगर आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करते हैं तो भोलेनाथ के लिए आप उनकी माला से जप कर सकते हैं। नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला से किसी भी देवी देवताओं के लिए मंत्र जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो सारी मालाएं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही माला रखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला रखिए और उसी से जप करिए। सभी देवी देवताओं का कोई समस्या नहीं है। अब समस्या एक ये भी आती है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मंत्र जप करना है तो हमारे पास में गुरु होने चाहिए या गुरु मंत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है। जैसे आप साधारण मंत्र जप कर रहे हैं, सात्विक मंत्र जप कर रहे हैं, तो अगर आपके पास गुरु नहीं भी हैं और आपको जानकारी है तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। गुरु किस लिए होते हैं? गुरु होते हैं आपको सद्मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, कि आप गलत मंत्र का उच्चारण ना करें, गलत समय पे ना करें, गलत दिशा में ना करें, गलत तरीके से ना करें, इसीलिए गुरु होते हैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप अपने इष्ट देव को गुरु बना सकते हैं। आप उनके मंत्रों की एक माला कर लीजिए तो गुरु मंत्र के बराबर हो जाएगा। आप बिना मतलब में गुरु ढूंढने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे गुरु मिल जाएं। गुरु वही होते हैं जिनको किसी चीज़ का लोभ नहीं होता है। आजकल के गुरु ऐसे नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो आपकी पहुंच से दूर हैं, वो हमारी पहुंच से दूर हैं। हमको इस तरह के गुरु मिल जाना जो किसी चीज़ से मतलब ना रखते हों, जिनको इस बात से मतलब ना हो कि आप कितनी गुरु दक्षिणा उनको देंगे या कितना पैसा देंगे या आप उनको क्या देंगे। जो इन बातों से मतलब नहीं रखता है वही सच्चा गुरु होता है। गुरु वो होता है जो आपको अच्छा रास्ता दिखाता है। गुरु इसलिए नहीं होता है कि जो आपसे पैसे लेने के लिए सोचे या आपसे कमाने के लिए सोचे। गुरु वो नहीं होता है। आप अपने मन से कुछ दे रहे हैं वो एक अलग बात हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है अगर आप अपने मन से कुछ करते हैं। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इष्ट देव को गुरु मान लीजिए और उनकी एक माला जप कर लीजिए तो वो भी गुरु के बराबर हो जाएगा। और आप जब भी मंत्रों का जप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए, या गणेश जी का कोई मंत्र है तो उसकी एक माला करनी चाहिए। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणो नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः। ओम सचिपुंद्राभ्याम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मेभ्यो नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम स्थान देवेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवेभ्यो नमः। ओम बस्ती देवेभ्यो नमः। ओम नगर देवेभ्यो नमः को बोल के आप गणेश जी की पूजा कर लीजिए। अपने गणेश जी की पूजा कर ली, उसके बाद में जो आपके इष्ट देव हैं उनको गुरु मान के सबसे पहले आप बोलिए ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोल के उनको नमन कर लीजिए और उनके मंत्रों की एक माला कर लीजिए। ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी जो भी मंत्रों का जप कर रहे हैं या जिन भी मंत्रों का संकल्प लेके आप जप कर रहे हैं, या लगातार आप मंत्र ही कर रहे हैं, संकल्प आपने नहीं लिया है, आपकी आदत ही है कि, या आपने रूटीन ही बना रखा है कि आपको 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला रोज़ करना ही करना है, तो आप उस तरह से आप माला का जप कर सकते हैं। और जब भी आप माला जप करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि माला जो है ज़मीन में टच नहीं होनी चाहिए,
भूमि में अगर माला टच होती है तो मंत्र की शक्ति जो है भूमि में ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा, जब भी आप माला से जप करते हैं तो आपका हाथ जो है माला जप करते समय आपके हृदय के पास में होना चाहिए। तर्जनी उंगली आपकी माला में टच नहीं होनी चाहिए मंत्र जप के समय। मंत्र जप के समय आपको बाकी उंगलियों से ही मंत्र जप करना है और आसन में बैठ के ही मंत्र आपको करना चाहिए, बिना आसन के मंत्र नहीं करना चाहिए। बिना आसन के अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो जो मंत्र शक्ति होती है वो ज़मीन में समाहित होती रहती है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है, आप में केंद्रित नहीं होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, आप कोशिश करिए कि उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके मंत्रों का जप करिए। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके किए जाते हैं। इसमें तेल का दीपक का इस्तेमाल होता है, जैसे शनि देव का मंत्र हो गया, राहु देव का मंत्र हो गया, केतु देव का मंत्र हो गया। इन सभी के मंत्रों को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके तेल के दीपक के साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जैसे बाकी जो मंत्र हैं, सात्विक मंत्र हैं, तो इन सभी मंत्रों का जो जप है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। और लगातार अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रोज़ ही मंत्र उच्चारण करते हैं बिना संकल्प लिए, तो उसके हवन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आप महीने में एक बार हवन कर सकते हैं, दशांश हवन जो होता है उसको अवश्य कर दीजिए। और वैसे अगर आप संकल्प लिख के किसी मंत्रों का जप करते हैं, जैसे आपने 11 दिन का, 40 दिन का या जितने दिनों का भी संकल्प लिया है, उस हिसाब से अगर आप मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको दशांश हवन करना पड़ता है। जैसे आपने 1000 मंत्रों का जप किया तो दशांश मतलब 100 मंत्रों की आहुति आपको हवन में देनी होती है। इस प्रकार से हवन किया जाता है। तो हवन भी करने से ही मंत्र संपूर्ण माना जाता है और मंत्रों की सिद्धि भी वहीं से शुरू हो जाती है। मंत्रों की सिद्धि तो वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से आपका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है, तपोबल बढ़ जाता है, मंत्रों का उच्चारण बढ़ जाता है। वैसे ही सिद्धियाँ धीरे धीरे आपके अंदर केंद्रित होने लगती हैं और उनकी शक्तियाँ जो हैं वो आपके अंदर आने लगती हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।